नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि आपको पता है, डेली अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है करंट अफेयर का। तो उसी क्रम में आज एक बार फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले तो सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। अगर जो नए यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं इससे। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। तो सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 11 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कल के सेशन में हमने बात की थी 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको इन तीनों को ध्यान रखने की जरूरत है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 11 जनवरी की बात करें तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए प्रश्नों के। ठीक है, बताते जाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, ठीक है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रतन टाटा की बायोग्राफी जो है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, चलिए तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एकता नगर। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो यहां पर फोर्ब्स की बात की जा रही है। फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में सबसे टॉप पर जो है शीर्ष पर कौन सी महिला खिलाड़ी है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नाओमी ओसाका। ध्यान रखिएगा ये जापान की है, टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, और अभी ये सब सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहर्बल महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी कहां पर अहर्बल महोत्सव का जो है आयोजित किया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहर्बल महोत्सव का आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 2025 तक दुनिया को पहला तैरता हुआ शहर तो बात करें तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया जो है, ठीक है, इसके अनुसार 2025 तक ये दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? ठीक है, 7वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी की बात करें तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे, ठीक है, बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे है। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य होगा, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गोवा की बात करें, गोवा जो है ये, ठीक है, गोवा की बात करें तो ध्यान रखिएगा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और अभी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने 7वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है?
तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी जो है ये इन्होंने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कांस्य पदक। ठीक है, आकाश कुमार जो है इन्होंने बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, इसके साथ और अगर आपको पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 नवंबर। ठीक है, 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 6 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में कौन सा देश है ये? देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इजराइल। ठीक है, इजराइल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने भी बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेह। ठीक है, लेह जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अभी सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का जो है फहराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है यहाँ महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो फटाफट आंसर देते रहिए। देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कांस्य पदक। ठीक है, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाती है। और डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो डेनमार्क और तमिलनाडु ने भी मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। और अगर बात करें मन्नार की खाड़ी तो ध्यान रखिएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की जो खाड़ी है इनको पाक जल संधि जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पाक जल संधि जो है ये मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम को शुरू किया है? ठीक है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय जो है इसने अभी बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 अगस्त 2021 को किसने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जो है इन्होंने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में अभी 31 अगस्त 2021 को पदभार संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव कहां शुरू किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अगस्त 2021 में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केरल। केरल में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र को शुरू किया गया है। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये सेशन यूजफुल हो सके। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कहां आयोजित सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंगापुर। ठीक है, भारत ने अभी सिंगापुर में नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, नारायण कार्तिकेयन जो है अभी हाल ही में ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ठीक है, और इनको अभी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, कार्तिकेयन जो है ये नारायण कार्तिकेयन जो है ये फार्मूला 1 से संबंधित हैं, ड्राइवर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा ये अभी मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है, मनोज सिन्हा अगर बात करें तो मनोज सिन्हा की तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और अभी इन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी के ISAT-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के ISAT-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नासा। ठीक है, नासा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। GI टैग प्राप्त फाजिल आम को किस देश में निर्यात किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा फाजिल आम है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है और अभी आपको बताना है कि इस आम को किस देश में निर्यात किया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बहरीन। ठीक है, फाजिल आम जो है इसे GI टैग प्राप्त है और इसे अभी बहरीन देश में निर्यात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला लिया है, घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असम। ठीक है, असम गवर्नमेंट जो है इसने भी राज्य सरकार जो है इसने भी आदिवासियों के लिए एक नया विभाग नया जो है ठीक है डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस की बात करें ये कब जो है मनाया गया या मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जून को।
ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लीनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? तो अभी ध्यान रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसने 35,000 लोगों के रहने के लिए लीनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया है। चलिए आगे बात करते हैं। रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? ठीक है, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असम। ठीक है, असम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, असम में काजीरंगा एवं मानस हैं जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, असम में ही काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार 2022 में, ठीक है, 5.7% बेरोजगारी दर रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इनके अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर जो है वो 5.7% रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, यहां पर आपको बताना है फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, कोनोर मैग्रीगोर। ठीक है, ये एक बॉक्सर हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट सुपर जो है बॉक्सर हैं, सुपर स्टार बॉक्सर हैं। ठीक है, और ये अभी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट जो है ये ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार 2021 में बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू की है? तो फटाफट आंसर देते जाइए। यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है इसने महतारी दुआर योजना को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, एक बार सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे जो है 15 मई को हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किसने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है इन्होंने 2021 में हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने अभी हाल ही में हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया गया है? ठीक है, तो किस महान कवि की तपस्थली का नाम बदलकर महमूदपुर से परसौली कर दिया गया है? तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सूरदास। ठीक है, सूरदास का जो जन्म जो तपस्थली है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। महमूदपुर पहले नाम था, अब इसको बदल करके परसौली कर दिया गया। तो सूरदास हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो यहां पर बताइए आपको करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बलदेव शरण नारंग ये एक संगीतकार थे जिनका मार्च 2021 में निधन हो गया है। ठीक है, बलदेव शरण नारंग जो है ये एक संगीतकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो यहां पर देखिए, यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना कर्मियों के साथ जो है खाते संभालने के लिए अभी भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? ठीक है, किस देश ने, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना को शुरू किया है? तो बताइएगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार जो है इसने अभी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विप्लव कुमार देव। ठीक है, विप्लव कुमार देव जो हैं इन्होंने त्रिपुरा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया जो है यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहां रखी गई है? तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा गुलमर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देख रहा हूं। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में राजीव कपूर का निधन हो गया, वे कौन थे? ठीक है, फरवरी 2021 में राजीव कपूर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अभिनेता। ठीक है, राजीव कपूर जो है ये एक अभिनेता थे और फरवरी 2021 में अभी इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार में जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस। तो ध्यान रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अगर बात करें 9 जनवरी की तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? ठीक है,
तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा भारत। ठीक है, अभी हाल ही में भारत में पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं? ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार बताया गया है कि कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 210। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जो नए यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।